है, गली गली घूमने लगे, पागलों में गिनती होने लगी। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। एक जमाना था बुलाने से चला था, एक जमाना था बुलाने से चला। मुझको कड़कन में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तेरे चेहरे का दर्पण बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। ये स्थिति हो जाए आपकी कि सोते जगते विरह में आप भगवान के दुखी रहने लगे। अपने दुख से दुखी नहीं, परिवार के दुख से दुखी नहीं, भगवान के प्रेम में विरह में दुखी रहने लगे। और जब इतना हो जाए, परिनिष्ठितो नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। संसार में दो ही आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयानंद प्रारंभ में बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि लगता है कि ये अगर छूट जाएंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, ये विषयानंद है। लेकिन जैसे ही विषयों में घुसे, आनंद लेना शुरू किया, तब लगता है अरे किस दलदल में उतर गए। विषयों की स्थिति ये है कि पहला विषय का सेवन किया, बहुत आनंद मिला, दूसरा किया, कम मिला, इसके बाद स्थिति ये आ जाती है, यही मन करता है कि बस अब इससे हमें कोई निकाल दे बाहर। ये विषय आनंद है। और एक ब्रह्मानंद, शुरुआत में थोड़ा सा फीका लगता है, लेकिन जैसे जैसे पराकाष्ठा बढ़ती है वैसे वैसे आनंद आना शुरू हो जाता है। फिर अंत में ब्रह्मानंद में डूबा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, उसे संसार में किसी से कोई आकांक्षा, किसी से कोई अपेक्षा रह ही नहीं जाती है। और तुम 7 दिन की बात कर रहे हो कि हमारे पास 7 दिन का समय है। मैं तुमको बताता हूं, राजा खटवांग हुए, जिनको केवल एक मुहूर्त में मुक्ति मिल गई थी। देखिए, एक कुशल चिकित्सक की पहचान होती है। मर्ज कितना भी बड़ा है, कुशल चिकित्सक की पहचान होती, मर्ज कितना भी बड़ा है,
लेकिन वो मरीज से यही कहता है बस थोड़ी सी दवा देंगे अभी ठीक होते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बस अभी देखते हैं। वैसे ही आज सुखदेव जी ने कहा अरे तुम 7 दिन की बात करते हो, हमारे पास अब 7 दिन केवल समय शेष बचा है। अरे राजा खटवांग ने तो 1 मुहूर्त में मुक्ति पा ली थी, 7 दिन का तो बहुत समय है। अब जैसे इतना सुना तो परीक्षित जी का हृदय गदगद हो गया कि वाह महाराज, हम तो सोच रहे थे बहुत कम समय बचा है 7 दिन का, और आप तो 1 मुहूर्त की ही बात कर रहे हैं। गदगद हो गया कंठ। बताने लगे क्या करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति को। सबसे पहला कार्य क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतना चाहिए। आसन जीतने का मतलब ये नहीं है कि किसी का कोई आसन लगा है तो उसको तुम छीन लो कह लिया हम जीत लिया ना, ये आसन जीतना नहीं है। आसन जीतने का मतलब है आप जिस जगह बैठ गए, जिस अवस्था में बैठ गए, तो ये नहीं करना है कभी ये घुटुआ उठा के बैठ रहे, कभी फिर ऐसे बैठ रहे, कभी फिर बदल रहे, कभी फिर बदल रहे, पूरा टाइम इसी में निकल गया। ये जितासनो नहीं है। अभ्यास करो एक आसन पर बैठने का, कि अगर हाँ बैठ गए तो कम से कम थोड़ी बहुत देर उसी आसन में बैठेंगे। अभ्यास से ये चीजें बढ़ती हैं। एकदम चाहो 1 घंटे बैठ जाए, नहीं बैठ पाओगे। पहले दिन 5 मिनट, फिर 6 मिनट, 7 मिनट, ऐसे अभ्यास बढ़ाओ। जितासनो जित श्वासो। दूसरा कार्य है श्वास को जीतना। श्वास को जीतने का मतलब प्राणायाम करना। प्राणायाम परमम बलम। प्राणायाम से बहुत बल प्राप्त होता है। प्राणायामम परमम बलम। प्राणायाम करने कुंभक, रेचक, पूरक आदि आदि प्राणायाम होते हैं, सभी लोग जानते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए। यौगिक क्रिया है, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो हमारे अंदर शरीर के अंदर तंत्रिकाएं हैं, कोशिकाएं हैं, रक्त की नलिकाएं हैं, ये सब शुद्ध रहती हैं, पवित्र रहती हैं। और प्राणायाम में एक बहुत बड़ा विषय थोड़ा नहीं है। बस एक नाक से सांस भरो, थोड़ी देर उसको रोको, फिर दूसरे स्वर से निकालो, फिर दूसरे स्वर से ही भरो, फिर रोको, फिर निकालो। कम से कम 3 बार प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे में 1 बार जरूर करना चाहिए। बस भोजन के आधे घंटा छोड़ दीजिए, इसके बाद कर सकते हो। सोते समय जब लेटते समय पड़े तो करके लेटे लेटे भी कर सकते हो। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप प्राणायाम करते रहेंगे तो आपको उंगली लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप इधर से सांस भरेंगे, रोकेंगे, दूसरे से निकालेंगे। ये सब यौगिक क्रियाएं हैं, अभ्यास करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो। अब तीसरा विषय है जित संगो। संग जीतना चाहिए। संगति ही गुण आत है। जैसी संगति करेंगे वैसा ही गुण आएगा। किसी नशेबाज की संगति करेंगे, धीरे धीरे आपको नशा सिखा देगा। पूजा पाठ करने वाले की संगति में रहेंगे, तुमको कितना भी हो, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी पूजा पाठ का नशा चढ़ा देगा। तो जित संगो। अब चौथा कार्य बड़ा कठिन है। जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जीतना बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कार्य है। अपनी इंद्रियों को जीतना, क्योंकि अगर इंद्रियों को न जीत पाए, कहते हैं कि साधना करो। साधना क्या करना है? कहते साधक हैं, बहुत बड़े साधक हैं। अरे कुछ नहीं साधना है। ना आसन लगा के बैठना है, न पूजा करना है, न पाठ करना है, न जल चढ़ाना है। केवल अपनी इंद्रियों को साधना है कि ये गलत मार्ग पर न जाए, यही साधना है। कह रहे हम साधना में बैठे,
साधना में बैठे हैं का मतलब ये थोड़ा नहीं कि पत्थी लगा के बैठ के साधना कर रहे हैं ना। अपने आप को साधो कि हमारे आंख दर्शन करे तो अच्छी चीजों का दर्शन करे, बुरी चीजों का दर्शन ना करे। हमारा मन सोचे तो अच्छा सोचे, बुरा ना सोचे। हमारे हाथ कार्य ऐसे करें जो कि अच्छे हों, बुरे कार्य ना करें। असंग होकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्या ध्यान करना चाहिए? प्रभोरहम मम प्रभो, कि प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। और शरणागति ग्रहण करो तो सामर्थ्यवान की शरणागति ग्रहण करो। बहुत लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं इधर उधर चंट मंट कराने के चक्कर में, बाबा बैरागियों के चक्कर में। मेन तरवर के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं, तंत्र मंत्र में ही उलझे रहते हैं। इसलिए असंग होकर के भक्ति करो और समर्थवान की शरणागति ग्रहण करो। मजबूत वृक्ष की छाया में बैठो। निम्न स्तर के देवता सिद्ध कर लिए, आप उनके यहाँ गए, जैसे ही पहुंचे उन्होंने बताया कि अच्छा पुत्र के लिए आए हो, तुम्हारा धन खो गया इस वजह से आए हो। आज घर से जब चले थे तो तुमने अमुक वस्तु खाई थी। आपने समझ लिया, बारे ये तो बिल्कुल साक्षात भगवान बैठे हैं, जो हम कर रहे सब कुछ इन्हें पता चल रहा है। लेकिन सत्यता ये है केवल एक सामान्य यक्षिणी का कार्य है, प्रेत सिद्धि कर ली, कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारे जीवन में कोई भी परिवर्तन ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे जो तुरंत बता दे देखते देखते। और वो तो एक न एक दिन निश्चित कहा गया है, जो भूतों और प्रेतों की सेवा किया करते हैं तो उनको निश्चित प्रेत योनि ही मिलती है। तो इसलिए सामर्थ्यवान की शरणागति ग्रहण करो। भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, दुर्गा जी की, राम जी की, कृष्ण जी की उपासना में आओ। स्थिति ये है आजकल हम लोग इधर उधर भटकने लगते हैं, लगता है जैसे हमारे भोलेनाथ के पास कोई शक्तियां रही नहीं गई। मार्केट में एक से एक नए नए भगवान उतर रहे जिनका कभी तक आज आपने नाम तक नहीं सुना होगा। समस्त विश्व में जय जयकार हो, क्या बात है। थोड़े दिन बाद पता चल रहा है कि जा रहे हैं, पेपर में आए दिन न्यूज़ पढ़ो है। तो ऐसे की शरणागति न ग्रहण करो, शरणागति ग्रहण करो मजबूत की, जहां ठहर सको, जिसमें परिवर्तन ना हो सके। हमारे देवता क्या कहीं से भी कमजोर हैं? इनकी कहानियां जो इन्होंने किया है, शास्त्र वेद पुराण भरे पड़े हैं। जो हम निम्न स्तरीय देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, एक भी उनके नाम से ग्रंथ नहीं लिखा आपको मिलेगा, लेकिन उन पे भरोसा, उन पे विश्वास है। समस्या हम लोगों के अंदर है, जो उनकी दुकानें खुली और चल रही हैं। हिंदू धर्म में इतनी ताकत है, इतने शक्तिशाली देवता, उनकी कीर्तियों का उन्होंने जो जो किया सब लिखा भरा पड़ा, लेकिन हम लोग फिर भी सोचते हैं चले जाएं वहां, शायद एक चद्दर उड़ा आएंगे तो हमारे यहाँ के देवता न कर पावे, शायद कर दें। जाके एक चादर उड़ाए है, जाके यहाँ 5 कदम पीछे चलो तो होता है, नहाने की व्यवस्था करो, आज का हो गया, एक दिन का सूतक लग गया, और वहां सीधे गाड़े बैठे हैं अपने धर्म को छोड़ करके। पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है, अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है। निज जाति धर्म पर बलि जामे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि, प्रेम सुधारस बरसामे। और सुधारस की छोड़ दो, कम से कम न सुधारस बरसाओ तो कम से कम विषय रस न बरसाओ। मौन रहो तो भी अच्छा है, कम से कम विस्मत भूलो। और भगवान के चरण कमलों की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। ये सब उत्तर किस की चीज के चल रहे हैं? मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इतनी चीजें करना चाहिए। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया, प्रभोरहम मम प्रभो।
प्रभु हमारे, हम प्रभु के भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद कर लिए, आसन सिद्ध हो गया है कि हम इतनी देर बैठे रहेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। मन को एकाग्र किया, नेत्र बंद किए, अपना ध्यान भ्रकुटी के मध्य में ले गए। दोनों नेत्रों के बीच में तीसरा नेत्र होता है, सबके 3 नेत्र हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देख लेते हैं तीसरे नेत्र से, और हम तो कहते हैं कि ऐसा कोई यहाँ व्यक्ति नहीं बैठा है जो तीसरे नेत्र से देखता ना हो। कोई देखता है? नहीं देखते अम्मा, हम आपको दिखाते हैं यहीं से। आप अपना घर याद करो कहाँ है। इन आंखों से नहीं दिखेगा, आप यहीं से देखोगे एक एक घर की चीज। हर व्यक्ति देखता है। एक बार आप कहीं दूर घूम आए, यहीं से बैठे बैठे देखो हमारी टीवी कहाँ लगी घर में, यहीं से दिखाई देगी। ये प्रत्येक व्यक्ति का तीसरा नेत्र है। जागृत करो, समझो। और जब साधना और बढ़ जाएगी, अंतःकरण आपका और निर्मल हो जाएगा, तो आप ये भी जानने लगोगे कि हमारा बगल वाला व्यक्ति हमारे विषय में क्या सोच रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वही आपके अंदर भी आत्मा है। वो जिस मट्टी से बना उसी मट्टी से हम लोग भी बने, कोई अलग से मिट्टी नहीं आई। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, और उसी से सबके शरीर बने हैं। लेकिन बनाने वाले की कलाकारी है कि मिट्टी वही है, अंदर की आत्मा वही, मगर सबको अलग बनाया। बहुत कम ऐसा होता है कि एक मॉडल 2 जगह दिखे हैं। कई बार एक आध मिल जाएगा, भाई सगे भाई भाई हो तो एक जैसे हो, बाकी सबको अलग बनाया है। देखिए कला भगवान की। कैसे ध्यान करना चाहिए भगवान का? भ्रकुटी के मध्य में नेत्र, दोनों नेत्रों से मध्य भाग को देखना शुरू करें। उसके बाद आपके अंदर विचारों की अनेक झड़ियां लग जाएंगी। जब नेत्र बंद करके एकांत में बैठेंगे, अनेक विचार उठेंगे। उन विचारों को रोकने का प्रयास न करना, न रोकने के चक्कर में फंसे रहोगे। क्या करना है? जो विचार आए उसको तो निकल जाने दो, इसके बाद धीरे धीरे उन पे रोक लगाओ और एक स्थिति अपनी ऐसी लाओ कि बिल्कुल आपके अंदर विचार उठने समाप्त हो जाएं। बिल्कुल भी कोई भी विचार आपके मन में, चित्त में उठ नहीं रहा है, कहीं को कुछ याद नहीं कर रहे, किसी की बात का स्मरण नहीं कर रहे, और ये स्थिति आपको लानी है। इसके बाद गोविंद भगवान के चरणों का ध्यान करना है। भगवान के चरण कैसे हैं? सबसे पहले चरण दिखेंगे, तलवे रक्त कलर के हैं, लाल लाल। नीचे की जो है लाल चरण कमल दिखाई दे, ऐसा भाव बनाए। बीच में सफेद और ऊपर श्यामल, ऐसा स्वरूप गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी का दिखे। इसके बाद फिर पूरी छटा का अवलोकन करते करते, और ये मैं बता रहा हूं जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान बहुत लोग करते हैं, और ध्यान से भगवान को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। और ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे 2 मिनट का करे। उससे क्या है, आपके अंदर ऐसी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। जो चाहो वो करो, जो चाहो वो करो, सामने वाले से जो चाहो वो मनवा लो। सामने वाले की हिम्मत नहीं कि आपकी बात काट दे। ये होती है शक्ति ध्यान की। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनो। जिसको देखते हैं, पश्य माने देखना, पश्यन्त्यम योगिनो, जो जिसको योगी लोग देखते हैं वो क्या है? ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा। और ये विश्वास है हमारा कि आप निहारते निहारते जैसे ही मुखमंडल पर पहुंचेंगे, आपका असुर प्रवाह शुरू हो जाएगा, रुक ही नहीं सकता है। नेत्र बंद होंगे, आपका असुर प्रवाह चलता रहेगा, चलता रहेगा। और उस समय जिस आप आनंद की पराकाष्ठा में होंगे, वो शायद दुनिया का पहला आनंद होगा जो आपको प्राप्त होगा। अभ्यास करना जाके। कथा देखो, कुछ लोग तो कहते हैं, एक पंडित जी थे तो आसन पर बैठ करके कथा सुनाई, लोगों को बताया ऐसा करना कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए,
ये सब तामसी भोजन है, इसको करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब भाई सबने सुना, सबने सोचा कि हम इसका पालन करेंगे। हुआ क्या, पंडित जी कथा कह के नजदीक घर था, अपने घर में पहुंचे। पंडिताइन भी कथा सुनने के लिए आई थी। घर में जो प्याज रखा था उठा करके डस्टबिन में फेंक दिया, लहसुन रखा था वो पड़ोसन को दे दिया, बैंगन रखे थे वो भी फेंक दिए। अब जब शाम को पंडित जी भोजन करने बैठे तो मूंग की दाल और शुद्ध रोटी जो है सामने आ गई। पंडित जी बोले इसको छौंक नहीं सकती थी, अभी कल लाए 110 रुपए किलो प्याज मिला है। तो बोली आप क्या कह रहे हो, आप तो अभी कह रहे थे कि प्याज खाना नहीं चाहिए। अरे तो बैंगन का भरथा बना लेती, अकेले दाल रख दिया लाके, बैंगन का भरथा बन जाता, उसी में लहसुन की जमा डाल देना चाहिए, अकल नहीं आई तुम्हें, इतने दिन हो गए। तो कहती महाराज आपने तो कहा था कि सब लहसुन और प्याज और ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। तो कहती अरे भगवान, चौकी की कथा चौका में काहे लेके आ रहे हैं, ये चौकी की कथा वहीं तक रखा करो, वहां तो सबको सुनाते हैं बैठाल के, तुम बनाया करो। तो उसने कहा हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये कहना है उनकी तरह से नहीं चलना है, जो यहाँ की कथा सुने उसको अपने घर तक जरूर ले जाएं। उठे यहीं पे कथा छोड़ के और चले गए ना, अभ्यास करें, सोचें, जब रात में लेटे तो एक बार रिवाइज किया करें कि आज आखिर कहाँ कहाँ क्या क्या सुनाया, क्या क्या सुनाया, और हो सके तो पॉइंट बना लें, लिख के रख लें, क्योंकि ये अनंत अहेतुकी कृपा है भगवान की। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब कहाँ कौन किस समय पहुंच जाए हैं? और जो महापुरुष होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म की स्थापना करके, जो मुख्य शंकराचार्य थे 36 वर्ष की उम्र में शरीर को त्याग दिया था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। जितने महापुरुष हुए वो बहुत दिन तक नहीं। तो पता नहीं कौन सा ऐसा संयोग है कि हम लोग एक दूसरे से मिल रहे, ये भगवान की ही कृपा है। पता नहीं 1 महीने बाद कितने लोगों से दूर हो जाएं, 1 वर्ष बाद कितने लोग दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि मृत्यु का कोई गारंटी पैड नहीं है। कोई कह दे हम इतने रुपए लेंगे, हम तुम्हारा फिक्स कर दें कि भाई 60 वर्ष तक आप पक्का रहेंगे। तो कथा की बात, चौकी की कथा की बात अपने घर ले जाएं, मन में रखें, हृदय में उतारते जाएं और उसका जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। तब तो हमारा यहाँ से बोलना भी सार्थक हो जाएगा, भैया की मेहनत भी सार्थक हो जाएगी, हमारे पंडित जी का गली गली दौड़ना भी सार्थक हो जाएगा।